समीर वानखेड़े की हुई जीत, आर्यन खान की बैट्स ऑफ बॉलीवुड से हटेगा विवादित सीन, साइको किलर बनी माधुरी दीक्षित, मिसेस देशपांडे से पहला खौफनाक लुक हुआ रिलीज, आईएसआईएस के वीडियो जैसा है धुरंधर का ट्रेलर, आदित्य धर के लिए ध्रुव राठी का तीखा बयान, नए सफर पर पंकज त्रिपाठी, परफेक्ट फैमिली 27 नवंबर को होगी रिलीज। खबरों में आगे बताएंगे आपको बैटल ऑफ गलवान के बाद दबंग 4 से धमाल मचाएंगे सलमान खान, अरबाज खान ने दिया बड़ा हिंट और ज्यादा मस्ती पड़ी भारी, मस्ती 4 के अश्लील सीन्स पर सेंसर बोर्ड ने चलाई कैंची, करने पड़े ढेर सारे बदलाव। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इस वक्त की इन खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान, उनके बेटे आर्यन खान और उनके प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के खिलाफ दायर 2 करोड़ रुपए के मानहानि मुकदमे में बड़ी जीत हासिल कर ली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मान लिया है कि आर्यन खान की वेब सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड में समीर वानखेड़े से मिलता जुलता कैरेक्टर दिखाया गया, जो सीन दिखाया गया था वो पक्षपाती है। हालांकि अदालत ने मानहानि केस में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन अदालत का रुख देखते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने कथित तौर पर यह विवादास्पद सीन खुद ही हटाने की पेशकश की है। वानखेड़े ने आरोप लगाया था कि सीरीज में उनके जैसे एक काल्पनिक अधिकारी को दिखाया गया है जो न केवल उनकी बल्कि पूरे प्रशासन की छवि को धूमिल करता है। कोर्ट में सीरीज के निर्माताओं ने दावा किया था कि यह सीन एक सटायर यानी कि व्यंग्य है। इस पर अदालत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि व्यंग्य भी पूर्वाग्रह व्यक्त कर सकता है। अदालत ने माना कि इस मामले में यह सीन आर्यन खान और समीर वानखेड़े के बीच के असल जिंदगी के इतिहास से स्पष्ट रूप से प्रभावित है और इसमें स्पष्ट रूप से पक्षपात दिख रहा है। माधुरी दीक्षित अब अपने फैंस को साइको किलर बनकर डराने के लिए तैयार हैं। उनकी अपकमिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज मिसेस देशपांडे की पहली झलक सामने आई है, जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया है। वीडियो टीजर में माधुरी के 2 बिल्कुल अलग चेहरे देखने को मिल रहे हैं जो सस्पेंस और डर पैदा करते हैं। 20 सेकंड के इस टीजर में सस्पेंस म्यूजिक के साथ माधुरी पहले शीशे के सामने बैठकर संवरती हुई दिखती हैं, लेकिन तभी उनके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक बदल जाते हैं और वो सीधे कैदी के रूप में सामने आती हैं। ये टीजर जियो प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है और ये इसी प्लेटफॉर्म की रियल सीरीज है। खास बात यह है कि मिसेस देशपांडे में माधुरी दीक्षित साइको किलर की भूमिका में दिखेंगी। ये रोल माधुरी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा, क्योंकि अब तक फिल्मों में उन्हें रोमांटिक और कॉमेडी रोल करते हुए ही देखा गया है। हालांकि उनकी साल 2022 में आई ओटीटी डेब्यू सीरीज द फेम गेम में उनकी भूमिका थोड़ी सी नेगेटिव थी, लेकिन इस बार वो इस किरदार के जरिए सबके दिलों पर गहरी छाप छोड़ने वाली हैं। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना जैसे बड़े सितारों से सजी और आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म धुरंधर का ट्रेलर भले ही खबरों में बना हुआ हो, लेकिन इस पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ध्रुव राठी को ट्रेलर में ऐसा लगा कि उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेलर है वो बहुत ज़्यादा खून खराबा और हिंसा दिखाने वाला है। उन्होंने इस हिंसा की तुलना सीधे आईएसआईएस के सिर कलम करने वाले वीडियो से करते हुए फिल्म मेकर जो हैं आदित्य धर, उन पर तीखा निशाना साध दिया है। ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नाराज़गी जताते हुए लिखा, आदित्य धर ने बॉलीवुड में घटियापन की हद पार कर दी है। उनकी फिल्म धुरंधर के ट्रेलर में इतनी ज़्यादा हिंसा, खून खराबा है, इसमें इतना टॉर्चर है कि ट्रेलर देखना ऐसा लगा जैसे कि आईएसआईएस के सिर कलम करने वाले वीडियो को देख रहे हों और आप इसे एंटरटेनमेंट कहते हैं। ध्रुव राठी ने आगे आदित्य धर पर पैसों के लालच में युवा पीढ़ी के दिमाग में जहर घोलने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, आदित्य धर पैसे के लालच में इतना आगे बढ़ गए हैं कि वो यंग जनरेशन के दिमाग में जहर घोल रहे हैं। वो खून खराबे के प्रति असंवेदनशील बना रहे हैं और टॉर्चर को काफी ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अभिनय की दुनिया में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के बाद पंकज त्रिपाठी अब एक नए सफर पर निकल रहे हैं। वो अपनी पहली सीरीज परफेक्ट फैमिली लेकर आ रहे हैं, जिसके साथ वो निर्माता की भूमिका में दर्शकों के सामने दिखेंगे। परफेक्ट फैमिली एक 8 एपिसोड वाली सीरीज है जिसे जार पिक्चर्स के अजय राय और मोहित छाबड़ा ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। इसमें भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, हास्य है और दोनों का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा। परफेक्ट फैमिली की सबसे खास बात यह है कि यह शो यूट्यूब पर एक स्ट्रक्चर्ड पे मॉडल में रिलीज होने वाला है, यानी दर्शक इसे एक तय फीस देकर देख पाएंगे। यह बदलते हुए डिजिटल दौर में कंटेंट रिलीज करने का नया तरीका है। सीरीज को लेकर पंकज त्रिपाठी ने कहा कि परफेक्ट फैमिली मेरे दिल के बेहद करीब है। मुझे इसकी कहानी शुरू में ही पसंद आ गई थी। उन्होंने नए डिजिटल पैटर्न पर विश्वास जताते हुए कहा कि आजकल लोग सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने हिसाब से कंटेंट चुनते हैं। यूट्यूब अब सिर्फ छोटे वीडियोस का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, अब ये बड़ा और प्रीमियम कंटेंट दिखाने की क्षमता भी रखता है।
है। निर्देशक सचिन पाठक द्वारा संवेदनशीलता से प्रस्तुत की गई परफेक्ट फैमिली शो की कहानी एक ऐसे परिवार पर आधारित है जो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन परिस्थितियों के कारण उसे फैमिली थेरेपी लेने पर मजबूर होना पड़ता है। परफेक्ट फैमिली का प्रीमियर 27 नवंबर को जार सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर होगा। बात करेंगे सलमान खान की। सलमान खान का पिछले 2 बार से खेला गया दांव कुछ खास काम नहीं आया। यूं तो टाइगर 3 ने ठीक ठाक कमाई कर ली थी, पर उम्मीद से बहुत कम रही, जबकि सिकंदर का हाल किसी से छिपा नहीं है। फिल्म आते ही बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी और इस वक्त उनका पूरा फोकस अपनी अगली पिक्चर पर लगा हुआ है, जो कि है बैटल ऑफ गलवान। अपूर्वा लखिया की फिल्म है ये और इसमें वो फौजी बने दिखने वाले हैं, जिसका पहला शेड्यूल लद्दाख पे पूरा हो गया है। साथ ही वो इसके बाद किस फिल्म पर काम करेंगे उस पर भी लगातार चर्चा हो रही है। इस बीच उनकी दबंग 4 को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। फिलहाल दबंग फ्रेंचाइजी खत्म नहीं होने वाली है। अरबाज खान ने खुद अपडेट दिया है कि इसका चौथा पार्ट भी पाइपलाइन में है, जिसके शूट को लेकर लंबे वक्त से लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब सलमान खान के भाई अरबाज ने बताया कि फिल्म पर लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन अभी वो उसकी टाइमलाइन नहीं जानते हैं। हर किसी के सवाल के बाद ही अरबाज खान ये भी कंफर्म करते हुए जवाब दे रहे हैं कि हम फिलहाल उस पर काम कर रहे हैं और कोई जल्दबाजी नहीं हैं। ये कुछ ऐसा है जिस पर मैं और सलमान चर्चा करने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लेंगे। मिलाप जवेरी के डायरेक्शन में बनी फिल्म मस्ती 4 सेंसर बोर्ड के चंगुल में बुरी तरह फंस गई है। फिल्म पर कई सारे कट्स लगाए गए हैं और इसमें काफ़ी सारे बदलाव करने के लिए भी कहा गया है। हालांकि फिल्म को रिलीज करने को लेकर किसी तरीके की मुश्किलें सामने नहीं आएंगी। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट तो दे दिया है। इसके जरिए एक बार फिर से रितेश देशमुख, आफ्ताब शिवदासानी और विवेक ओबरॉय एंटरटेनमेंट के नाम पर एक एडल्ट जोक्स वाली फिल्म लेकर आ रहे हैं। मस्ती 4 शुक्रवार 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। फिल्म जो है ये सेंसर की जो परीक्षा उसमें तो पास हो गई है। हालांकि मेकर्स को कई तरह के बदलाव करने पड़े हैं। सेंसर बोर्ड ने कुछ शब्दों और डायलॉग्स पर आपत्ति जताई थी। मस्ती 4 को देखने के बाद सेंसर बोर्ड ने इसे बदलाव के साथ ए सर्टिफिकेट यानी एडल्ट सर्टिफिकेट दिया है। इसके चलते ये फिल्म जो है 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसमें कई ऐसे एडल्ट जोक्स हैं जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं है और सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सही नहीं माना है। फिल्म में 9 सेकंड का जानवरों से जुड़ा एक अश्लील सीन था, जिसे हटाने के लिए कहा गया। इसके अलावा ह्यूमन फेस के क्लोजअप शॉट्स के 30 सेकंड वाले सीन्स को छोटा करने का आदेश दिया गया है, जबकि एक डायलॉग को पूरी तरह बदलने और 3 डायलॉग्स में भी बड़े बदलाव लाने की बात कही गई है। वहीं अब फिल्म से बहन और आइटम जैसे शब्दों को भी हटाना पड़ा है। अरबाज खान शूरा के घर बीते 5 अक्टूबर को एक नन्ही परी का जन्म हुआ है। अब कपल ने अपनी बेटी की पहली झलक शेयर की है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम सिपारा रखा है। कपल ने जो फोटो शेयर किया है उसमें सिपारा के छोटे छोटे पैर और नन्हे हाथ नजर आ रहे हैं। एक फोटो में अरबाज और शूरा बेटी के नन्हे पैरों को थामे दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में सिपारा अपने पापा का अंगूठा पकड़े हुए दिखाई दे रही है। इस कपल ने कैप्शन में लिखा, नन्हे हाथ और नन्हे पैर लेकिन हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा। ये पल बहुत खास था क्योंकि 5 अक्टूबर को सिपारा के जन्म के बाद ये उनकी फैमिली की पहली फोटो है। अरबाज खान शूरा ने अपनी बेटी का नाम 8 अक्टूबर को फैंस के साथ शेयर किया था। आपको बता दें कि अरबाज खान फिर से तकरीबन 20 साल बाद पिता बने हैं। इससे पहले वो अपने 22 साल के बेटे अरहान के पिता बने थे, जो उनकी पहली पत्नी मलाइका अरोरा से है। तलाक के बाद भी अरबाज और मलाइका काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं और दोनों अपने बेटे को मिलकर को पेरेंटिंग दे रहे हैं। अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी ने यूट्यूब पर आने के बाद एक बार फिर खुद को फैंस के बीच फेमस कर दिया है। उनके वीलॉग लगातार पसंद किए जा रहे हैं। अर्चना और परमीत के बेटे आर्यमन और आयुष्मान भी अब यूट्यूब के जरिए पहचान में आ गए हैं, मगर हालिया वीलॉग में कुछ ऐसा दिखा जहां पर ऐसा पता चला कि दिल्ली में होने के दौरान जो उनके फैंस थे वो उनके मम्मी पापा के साथ तो फ़ोटो खिंचाना चाह रहे थे, लेकिन वो उनके बेटों को नहीं जानते हैं और इसको लेकर काफ़ी भीड़ के साथ धक्का मुक्की हुई। और कुछ ऐसा भी हुआ जब उनकी फैमिली को पूरा भीड़ ने घेर लिया। पेरेंट्स के साथ जितने लोग थे वो सेल्फी लेना चाहते थे और अर्चना पूरन सिंह का जो यूट्यूब चैनल है इस पर उन्होंने सारी चीज़ बताई है कि वो दिल्ली में एक बेस्ट चाट लोकेशन पर गए थे, मगर वहाँ पे उन्होंने कुछ फैंस ने उन्हें घेर लिया। शुरुआत में तो उन्हें नॉर्मल लग रहा था, वो मजाक भी कर रहे थे उनके साथ, लेकिन बाद में कुछ ऐसा लगा इन लोगों को कि जो वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं वो दोनों बेटों को नहीं पहचानते थे, वो सिर्फ अर्चना और परमीत के साथ ही फ़ोटो लेना चाहते थे। और इस बात पर काफ़ी उनके बीच हंसी मजाक होता है और वो लोग काफ़ी हैरान भी होते हैं कि जितने भी फैंस इकट्ठे हुए थे वो अर्चना और परमीत के साथ ही पिक्चर्स क्लिक करना चाह रहे थे और उधर जो उनके बेटे हैं उन पर
उनको कोई धक्का दे रहा था, कोई उनके जूते पर पैर रख कर जा रहा था, और इनफैक्ट कुछ ने तो उनसे ये भी कहा कि तुम हमारी फ़ोटो खींच दो। तो कुछ इस तरीके का वाक़या उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो पोस्ट करें तो आप तक उसकी जानकारी पहुंच सके।